हेलो फ्रेंड्स, मैं बीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और उनकी वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है, या आप भेद कह सकते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा वो विकारी शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहले आप लोग जान लीजिए वो कौन से 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। चौथा है समूहवाचक। पांचवा है द्रव्यवाचक। संज्ञा। तो ये आपके 5 प्रकार हैं। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम ये तो जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यहीं से गलती कर देते हैं। यदि प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मूल संख्या संज्ञा की कितनी है, मूल संख्या संज्ञा की कितनी है, तो आपको ये पता नहीं होगा। आप तो बस इतना जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार है। अब इसमें मूल संख्या कौन सी है ये आप जान लीजिए। मूल संख्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को मूल संख्या कहते हैं। जो 2 बचा, यदि आपके प्रश्न में मूल का और कुल का ये 2 शब्द, यदि ये 2 शब्द अलग अलग हैं, ये दोनों शब्दों को अलग अलग पूछा जाए तो आंसर भी इसका अलग होगा। मूल का आंसर हो जाएगा 3, ठीक। कुल का आंसर हो जाएगा 5। यदि पूछता है कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं तो आप 5 बताएंगे, और मूल कितने प्रकार हैं तो 3 बताएंगे। चलिए अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो मैंने आपको बताया, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द में किसी विशेष एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण जैसे है आपका राम, श्याम, गीता, सीता, गंगा, ऐसे और शब्द हैं जैसे सीता, गीता, रीना, मीना, गंगा, जमुना, सरस्वती। और ये आपके जनवरी, फरवरी, रविवार, सोमवार, मंगलवार ग्रह हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बता रहा एक व्यक्ति का जहाँ पे बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो एक व्यक्ति का मतलब जैसे हम नाम ले रहे हैं, मान लीजिए ये संडे, मंडे है, रविवार, सोमवार है, तो ये हम बता रहे हैं ना कि कौन सा दिन है। एक ही दिन होता है, संडे 2 नहीं होगा या जनवरी 2 नहीं होगी, एक ही होगा। तो जहाँ पे नाम बोध करा रहा है, एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे ये गंगा, ये देवी देवता में यदि देवी देवता आप लगा देंगे तो यहाँ पे संज्ञा बदल जाएगी। देवी देवता जो यदि बोला जाए या कहीं लिखा हो तो ये देवी देवता जो है जातिवाचक में आ जाते हैं। यहाँ पे यदि दुर्गा, काली का नाम यदि हम बोल दें तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये जान लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक। उदाहरण भी बता दिया। अब नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। इसको देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है।
जिस शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं और प्रवृत्तियों का बोध हो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण है जैसे मनुष्य, मनुष्य, देवी, राक्षस, आदि और बहुत ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जो कि जातिवाचक में आते हैं। जैसे आपके राजा हो गए, रानी हो गए, मंत्री हो गए, देवी देवता हो गए, नदियां हो गई, ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु का, धर्म, गुण का बोध कराया जाए वो होता है भाववाचक संज्ञा। अब उदाहरण इसमें क्या है? जैसे देखिए बुढ़ापा, मीठ, खट्टा, ये क्या है? ये इसका स्वभाव है। जैसे देखिए बुढ़ापा है, बूढ़े आदमी का स्वभाव क्या है? बूढ़ा है तो उसका बुढ़ापा आएगा, ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मीठा है, कोई मिठाई है तो उसका स्वभाव क्या होगा? मीठा होना। गुड़ है, गुड़ का स्वभाव होगा मीठा होना। खट्टा है, जैसे इमली है, इमली का स्वभाव क्या होगा? खट्टा होना। तो इस वजह से ये क्या हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कोई पूछ देता है जातिवाचक को भाववाचक में कैसे बदला जाए। ये भाववाचक जो संज्ञा है 5 तरह से इसका निर्माण हुआ है। संज्ञा का निर्माण यहाँ से भाववाचक से 5 तरह से हुआ है। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहला है जातिवाचक के साथ भाववाचक बनाना, क्रिया के साथ भाववाचक बनाना, विशेषण के साथ भाववाचक बनाना और सर्वनाम के साथ भाववाचक बनाना। तो एक एक हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे जातिवाचक को भाववाचक में बनाया जाएगा। देखिए ये चीज आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ लिया, ये जान लिया कि ये संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन जब आप लोग बदलना नहीं जानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि संज्ञा का बदलाव कैसे किया जाता है। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। ये नहीं कहेगा कि आपका जातिवाचक संज्ञा है उसको भाववाचक में बदल दो, वर्ड शब्द आपको नहीं देगा, कौन सा शब्द है उसको बदलिए, शब्द नहीं देगा, क्वेश्चन केवल पूछेगा जातिवाचक को भाववाचक में कैसे बदलेंगे। अब शब्द आप ही को लिखना पड़ेगा, कौन सा शब्द जातिवाचक में आएंगे, कौन सी क्रियावाचक में आएंगे, क्रिया भाव में आएंगे, क्रिया को भाव में कैसे बदला जाएगा। ये आपको जब आपको पता रहेगा, बढ़िया से पढ़े रहेंगे तब आप बदल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जातिवाचक को भाववाचक में कैसे बदला जाए। ये 2 आप लोग समझ लीजिए। पहले देखिए इसमें बता रहे हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा को भाव संज्ञा में बदलें। देखिए अब यहाँ पे जाति का कौन सा शब्द आएगा जो जातिवाचक है, कौन सा शब्द है जो जातिवाचक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वो जो जातिवाचक है। जैसे आपका हो गया मनुष्य, मनुष्य है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मनुष्य का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मनुष्व, मनुष्व। जैसे मित्र आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। अब इसकी भाववाचक हो जाएगा, ये मनुष्य जो है, मनुष्य का भाववाचक मनुष्यत्व,
ये होता है इसका भाववाचक। मित्र का हो जाएगा मित्रता, शत्रु का हो जाएगा शत्रुता, ये आपका भाववाचक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि क्रिया को भाववाचक में कैसे बदलेंगे, क्रिया को भाववाचक में कैसे बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदला जाता है। अब ये यहां से हटा दे रहे हैं। यहां हो जाएगा क्रिया। क्रिया को यदि कोई कहे कि क्रिया को आप भाववाचक में कैसे बदलेंगे, तो देखिए क्रिया क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वो क्रिया होता है। अब क्रिया में जैसे खेलना है, खेलना क्या है, क्रिया है। भाववाचक इसका क्या हो जाएगा, खेल। क्या होगा, खेल। भाववाचक इसका हो जाएगा खेल। अब इसी तरह दौड़ना है, दौड़ना क्या है, दौड़ना क्रिया है, इसका हो जाएगा दौड़। पढ़ना क्या है, पढ़ाई। इसी तरह से और भी ऐसे शब्द हैं जिसको क्रिया को भाववाचक में बदला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं विशेषण की। किसकी, विशेषण की। विशेषण को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे। विशेषण को, विशेषण होता क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता की जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, मित्र, ये मीठा क्या है, मीठा मिठाई है। ठीक, मीठा मिठाई है। अब यहाँ पे मिठाई की विशेषता क्या हो जाएगी, मीठा होना। क्या हो जाएगी, मीठा होना। मित्र है, मित्र की विशेषता क्या हो जाएगी, मित्रता करना। और शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रुता करना। ये भाववाचक में बदला जाता है। यहाँ पे देखिए मित्र की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पे मिठाई की विशेषता बताई जा रही है। देखिए मीठा का मिठास हो जाएगा, मिठास। मित्र का मित्रता। जैसे देखिए एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे राम है। ठीक, हम कह दें राम बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें राम की क्या विशेषता है, इसमें राम की विशेषता यही है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम की अच्छाई हो रही है, अच्छा उसकी विशेषता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण है, राम खा रहा है या राम जा रहा है। ठीक, राम खा रहा है या राम जा रहा है। यहाँ पे राम क्या हो गए, राम संज्ञा हो गया, क्योंकि मैं राम का नाम ले रही हूं, इस वजह से ये संज्ञा हो गया। अब वही हम कह देंगे कि वह जा रहा है या वो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा सर्वनाम। वह, तुम, सभी, ये सब सर्वनाम हैं। देख लीजिए अब सर्वनाम को भाववाचक में कैसे बदलेंगे। जैसे अपना, क्या है, अपना। अपना का भाववाचक क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनापन। सर्व का भाववाचक हो जाएगा सर्वत्र। मम का हो जाएगा ममत्व। सर्व का मतलब होता है सभी, मम का मतलब होता है मैं। ठीक, तो ये देखिए
अब पांचवा जो है अव्यय है। पांचवा क्या है? अव्यय। अव्यय को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? अव्यय जैसे दूर है, दूर, ठीक। लंबा है, लंबा। इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? दूर का दूरी, लंबा का लंबाई। तो इस तरह से भाववाचक को बदला जाता है, अव्यय को भाववाचक में बदला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं। हमने बताया था पांच संज्ञा बताया था, 3 बता दिया। कैसे कैसे इसको बदलना है ये भी बता दिया। चलिए अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा संज्ञा है? चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? जिस शब्द से व्यक्ति व वस्तु के समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपका हो गया मेला, बाजार, भीड़, रैली, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अब बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द में द्रव्य व धातु का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण है पानी। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल, घी, सोना, चांदी। यहाँ पे बता रहा है द्रव्य और धातु। देखिए जो ये धातु है सोना चांदी, इसका भी काम पिघला कर होता है, द्रव्य की स्थिति में करके तभी इसकी डिजाइनिंग बनती है। जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, इसको पिघला कर ही काम होता है। तेल, पानी, ये सब तो द्रव्य है, तरल पदार्थ है। तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए आप लोगों को मैंने इतना बढ़िया से समझाया, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी चैप्टर से एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि अंगूर कौन सी संज्ञा है? अंगूर कौन सी संज्ञा है? हमें इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं आएगा तो हम उसका आंसर भी देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा उसका आंसर देने का। तो चलिए फ्रेंड्स आज बस इतना ही। कल आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगी, तो हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए ताकि हमारा जो वीडियो है, ये जो जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ना कि आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे।